पश्चाताप के बेहिसाब आंसू, ना मिटा सके दोष मेरे मन का, भरा पड़ा है गुबार दिल में, हिला दिया अस्तित्व मेरे मनोबल का। नमस्कार, मैं हूँ मोना आनंद और आज हम बात करेंगे पश्चाताप पर। कई बार ऐसा होता है जब इंसान जानबूझकर या अनजाने में कोई अनुचित कार्य कर बैठता है। ये बुरे काम ना सिर्फ उसकी आत्मिक प्रगति की विकास में बाधक बनते हैं, बल्कि उसके भौतिक सफलताओं में भी रुकावटें पैदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वह आत्मिक प्रताड़ना जो अनैतिक कार्य करने के कारण लगातार अंतर मन में उठती रहती है। इस अंतर व्यथा से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, प्रायश्चित। बुरे कर्मों और बुरे विचारों के संस्कार एक प्रकार से विषैली परतों के रूप में आपके चेतन मस्तिष्क पर जमते रहते हैं और मनुष्य को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं जैसे अपने आप से ही उसे घृणा होने लगे। ऐसी दशा में एकाग्रचित्त होकर कोई काम नहीं हो पाता। उस इंसान से जुड़े लोग उससे असंतुष्ट होकर उसके विरोधी बन जाते हैं। भटकता हुआ मन जीवन की कंटीली झाड़ियों में उलझा देता है, जहाँ केवल शोक और संताप ही नजर आते हैं। यही कारण है कि अपने अपराधों को स्वीकार कर उनके लिए प्रायश्चित करने की प्रथा सभी धर्मों में प्राचीन काल से चली आ रही है। पापों के प्रायश्चित के बिना मुक्ति तो दूर, सामान्य सुखी संतुष्ट जीवन भी असंभव है। इसलिए प्रत्येक धर्म में पाप के बोध को प्रमुख स्थान दिया गया है। यहूदी तथा ईसाइयों में पापों का प्रायश्चित करने की प्रथा धर्मों की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी। मुसलमान भी अपनी प्रतिदिन की नमाज में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। पारसी समुदाय के लोगों का मानना है कि पाप स्वीकार कर उसका प्रायश्चित कर लेने से मुक्ति मिल जाती है। बौद्ध धर्म में पाप को स्वीकार करना आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म में तो हर पाप का प्रायश्चित विधान निर्धारित है। प्राचीन काल में कहीं कहीं अपराधियों को गांव और जाति से बेदखल कर दिया जाता था। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। हत्या के अपराधियों को मुंह पर कपड़ा बांधकर घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी और उसी से अपना गुजारा करना पड़ता था। व्रत, तप, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, ऐसे काम दीन दुखियों की सेवा करना, सहायता प्रायश्चित के ही अंग है। अपने दोषों को स्वीकार करना, उसके लिए दुखी होना, लज्जित होना और भविष्य में इस तरह की भूलों को दोबारा ना करना, यह मनोभूमि तो प्रायश्चित करने वाले की होनी ही चाहिए। एक तरफ प्रायश्चित की बात सोचा जाए और दूसरी तरफ उन्हीं भूलों को दोहराते जाएं, तो प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित से मन हल्का हो जाता है और तब जीवन में सुख, शांति और पवित्रता सहज ही दिखने लगती है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मुझे मोना आनंद को इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।